दोस्तों इस कीटनाशक को इस्तेमाल करने के बाद चाहे बैगन का इल्ली हो चाहे मिर्च का थ्रिप्स हो, दोनों को ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। इस कीटनाशक का इस 5 फायदे को सुन करके आप लोगों का दिमाग खुल देगा। और लास्ट वाला जो फायदा है वो तो कमाल का फायदा है। और इस कीटनाशक को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को सावधानियां रखना पड़ता है, तब जाके इसका 100% परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस कीटनाशक का नाम है IIL कंपनी का ट्रैक्टर ब्रांड का सिन्हुआ नाम का कीटनाशक। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड एक्चुअली किस टाइप का इंसेक्टिसाइड है। सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड एक IIL यानी कि इंडियन इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कंपनी का एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न इंसेक्टिसाइड है। और ये जो इंसेक्टिसाइड है ये एक जापान का कंपनी है जो कि निशान केमिकल नाम का एक कंपनी, उनके साथ मिल करके इस प्रोडक्ट को तैयार किए हैं। दोस्तों इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है वो एक कमाल का और यूनिक जैसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर आप लोगों को फ्लुक्सामेटामाइड जो कि 10% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। फ्लुक्सामेटामाइड दोस्तों एक ग्रुप 30 का आइजोक्साजोलिन ग्रुप का बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। और आइजोक्साजोलिन ग्रुप का बहुत सारे अलग अलग प्रकार की केमिकल होता है, जैसे कि एक आता है आइसोसाइक्लोसराम जो कि आप लोग सिमोडिस नाम पे जानते हैं या फिर इंसिपियू नाम पे भी आप लोग जानते हैं। उसके अलावा एक ब्रोफेनिलाइड केमिकल होता है जो कि आप लोग एक्सपोनस नाम पे जानते हैं, ब्रोफेरिया नाम पे जानते हैं या फिर इलेक्ट्रो नाम पे भी आप लोग जानते हैं। तो ये सारे जो है वो ग्रुप 30 के अंदर पड़ता है। और ये जो फ्लुक्सामेटामाइड है ये भी ग्रुप 30 के अंदर ही पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं ये जो सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड है ये फसल के अंदर कैसे काम करता है और इसका क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। देखिए, एक तो सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड को आप लोग फसल का किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड का सबसे खास बात क्या है कि इसको स्प्रे करने के बाद कीट का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज करके कीटों को मारता है। और यही नहीं दोस्तों, इस सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करने के बाद प्लांट के अंदर यानी कि पौधे के अंदर फाइटोटोनिक इफेक्ट दिखाता है, यानी कि पौधे को ये हरा भरा रखता है। और उसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आप लोगों का ये ट्रांसलेमिनर एक्शन जो होता है, यानी कि अगर पत्ते के निचले हिस्से पे कोई अगर चूसक कीट होता है या फिर कोई भी प्रकार की इल्लियाँ छुपे रहते हैं तो उसको मारने के लिए ये बहुत ही अच्छे सक्षम हो जाता है, जिससे क्या होता है वो अच्छी तरीके से काम करता है। इसको ट्रांसलेमिनर एक्शन बोला जाता है। और लास्ट वाला जो फायदा जो कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कमाल का फायदा है दोस्तों, इसको अगर आप लोग बरसात के मौसम में इस्तेमाल करते हैं और 2 घंटा बाद अगर बारिश भी हो जाता है तो भी इसका रिजल्ट के बारे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि इसका रेन फास्टनेस जो होता है वो 2 घंटा का होता है। तो इसलिए ये इंसेक्टिसाइड एक कमाल का इंसेक्टिसाइड होता है। तो चलिए सबसे बड़ी बात जो आती है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन सी कीट के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को तो पहले ही बता चुके हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद बैगन का जो इल्ली होता है उसके ऊपर काम करता है और मिर्च का जो थ्रिप्स होता है उसके ऊपर भी काम करता है। तो ये क्या ये 2 ही कीट के ऊपर काम करता है या फिर अलग अलग और भी कीट के ऊपर काम करता है। देखिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद तो मिर्च का जो फलछेदक कीट होता है उसके ऊपर भी काम करता है, यानी कि जितने सारे फलछेदक कीट होता है उसी के ऊपर काम करता है, चाहे कोई भी फसल हो गया, टमाटर हो चाहे भिंडी हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि DBM यानी कि डायमंड बैकमोथ जो पत्ता गोभी की फसल में आजकल परेशान करता है किसानों को, तो उसके ऊपर भी बहुत ही शानदार तरीके से लॉन्ग टाइम तक ये कंट्रोल करके रखता है। और ये जो कीटनाशक है ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक साथ काम करता है, जो कि आप लोगों को बताना था, भूल गया था। और ये जो कीटनाशक होता है इसको इस्तेमाल करने के बाद जो जेसिड्स होता है उसके ऊपर भी ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, जो कि भिंडी की फसल में बहुत ही ज्यादा किसानों को परेशान करता है। तो चलिए इसका डोज के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि इसको अगर आप लोग सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को रिजल्ट कम देखने के लिए भी मिल सकता है। तो चलिए इसका जो डोज रखना है 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, यानी कि 15 से 16 लीटर वाला जो पंप होता है उसमें आप लोगों को 16 ml के हिसाब से इस्तेमाल करना है, तब जाके इसका 100% रिजल्ट मिलता है। तो सिन्हुआ इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करने से पहले कुछ आप लोगों को सावधानियां रखना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहला इसको इस्तेमाल सिर्फ 2 से 3 बार ही किसी भी फसल चक्रों में करना है, यानी कि किसी एक फसल चक्र में सिर्फ 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो कीट के ऊपर रेसिस्टेंट पावर यानी कि सहनशील क्षमता जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बार बार इस्तेमाल करने के बाद ये रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरा जो इसका सावधानियां है वो क्या होता है कि इसको आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो डोज आप लोगों को सही मात्रा में लेना है, कम ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है। कम डोज लेने से रिजल्ट कम मिलेगा और ज़्यादा डोज लेने से कीट के अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाएगा, जिससे रिजल्ट आप लोगों को बाद में जब स्प्रे करेंगे तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये सारी सावधानियों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना।